Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. So दोस्तों, जो अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अभी आपने फर्स्ट इसमें देखा था रेशियो प्रोपोर्शन, और काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे पर्सनल कमेंट्स भी आ रही थी, सर प्लीज़ प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई ट्रिक्स होगी तो बताओ। सो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस पे अब क्या ट्रिक्स हो सकती है ना, उसके लिए ही मैं अब लेकर आया हूँ सेकंड एपिसोड प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्टकट ट्रिक्स। तो यस गाइज, अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी। तो अब यार देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में सी ट्रिक, जैसे कि आपने रेशियो प्रोपोर्शन में देखा था कि इस टाइप का डेटा आया तो ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उस टाइप का डेटा आया तो वो एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हमने उसको लॉजिकल वे से भी करके दिखाया था, फॉर्मूला से भी करके दिखाया था। सो गाइज, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी चीज़ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे कोई फॉर्मूला बना के दे दूँ तो वो फिर बहुत कम टाइम तक जाएगा, है ना। थोड़ा भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो फिर खेल खराब। लेकिन गाइज, अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक से अगर आप जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें थोड़ा भी और गुगली ट्विस्ट आने दो, कैट लेवल का तक आने दो, हम इसी ट्रिक से इसको कर सकते हैं गाइज। तो देखते हैं क्या है वो ट्रिक। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो हम आगे क्वेश्चंस भी करने वाले जिसमें हम कैट लेवल तक के भी क्वेश्चंस करेंगे। सो कम ऑन गाइज, ट्रिक देखो। अब मैं डायरेक्ट ये ट्रिक आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से, बस ये एग्जांपल से वो ट्रिक समझाऊंगा और इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया, इंक्लूडिंग कैट लेवल, और खत्म, है ना। छोटा सा सेशन रहने वाला है और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ट्रिक्स मैं आगे भी बताते रहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला बता दिया उस पर अब सारे क्वेश्चंस कर लो, उस टाइप के नहीं। तो फिर उसमें थोड़ा भी, जैसे मैंने कहा, गुगलीज आ गए तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन गाइज, वो चीज़ रेशियो प्रोपोर्शन में थी, मैंने बता दिया यहाँ पे, लेकिन आपको वो ट्रिक समझनी है। ट्रिक से रिलेटेड जितनी भी गुगलीज ट्विस्ट कंडीशंस आ सकती है समझनी है, और फिर अगेन कोई नई ट्रिक। तो वो आने वाले सेशन में गाइज, इस सीरीज को हम लंबा लेकर जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बताते रहो, सो दैट मैं आने वाले दिनों में ये सीरीज को और आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा। कम ऑन गाइज, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10। अब तक आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे थे तो क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि भाई एक आदमी है, उसने एक आर्टिकल लिया है एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 या 200, और उसने बेचा है एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 120 या 110 या 80 या 90, कुछ भी है। मतलब वो आपको सीधा उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली दिया होता था और उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दिया होता था। आपको प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी बातें उसमें आती थी, बराबर। बट वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वो क्वेश्चन कब आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, और अब तक हमने जो क्वेश्चन किया उस पर ये ट्रिक क्यों काम नहीं आएगी। तो गाइज, उन क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस उसी आर्टिकल की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी होती थी, बराबर। उसी आर्टिकल की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी होती थी। लेकिन गाइज, अब देखो, ये क्वेश्चन ने आपको बोला है कि एक इंसान है जिसने कुछ तो आर्टिकल परचेस किए हैं एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10। उसने बोला नहीं है कि उसने जितने भी आर्टिकल्स लिए हैं उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या। मैंने क्या कहा, अब तक जो भी क्वेश्चन जिस पर हमने ट्रिक अप्लाई नहीं करी होगी उसका सिंपल रीजन क्या है, जब जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा और उस पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं करी होगी, उसका सिंपल रीजन, वहां पर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक्चुअल उसी आर्टिकल की दी होती थी जो आपने परचेस किया है। लेकिन यहाँ पर उसने कुछ तो आर्टिकल परचेस करे हैं और उसका एक रेट दे दिया है। किस रेट से लिया है, उस रेट से लिया है एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10। मतलब 10 रुपए में 11 आर्टिकल आते हैं, उस रेट से उसने लिया है। 10 रुपए में 11 आर्टिकल आते हैं, उस रेट से उसने लिया है। कितने लिया है नहीं पता, टोटल उसका कॉस्ट कितना हुआ नहीं पता, बराबर। मतलब अगर कोई इंसान 11 आर्टिकल लेने गया तो वो रुपीज 10 उसको चार्ज करता है। उसने अब जितने भी आर्टिकल लिए होंगे उसका कितना कॉस्ट प्राइस है हमें नहीं पता, उसने कितने आर्टिकल लिए हमें नहीं पता। सो गाइज, ये है वो ट्विस्ट, ये है वो लैंग्वेज, ये है वो कंडीशन कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि उसने कुछ भी परचेस किया है, शॉपिंग किया है, और उसमें उसने एक्चुअल उन्हीं आर्टिकल्स का टोटल कॉस्ट, उन्हीं आर्टिकल्स का टोटल सेल ना देते हुए एक रेट दे दिया है, कॉस्ट का एक रेट दे दिया है, सेलिंग का एक रेट दे दिया है, तब गाइज ये ट्रिक अप्लाई होगी। इसलिए कोई भी ट्रिक अप्लाई करने से पहले मैंने कहा है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी कहा था, पहले तो देखो कि ये ट्रिक कौन से टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगी। तो यस, तो ये ट्रिक कब अप्लाई होगी गाइज, जब वो कोई आर्टिकल परचेस कर रहा है एट द रेट ऑफ, यानी कॉस्ट प्राइस उसने क्या दी है कि 11 आर्टिकल आप 10 रुपए में ला सको, इतनी उसने कॉस्ट प्राइस दी है। 11 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10, उसको पढ़ना कैसे है, 11 आर्टिकल्स आप 10 रुपए में ला सको, इस रेट से उसने कॉस्ट परचेसिंग की है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11। गाइज, उसने बेचा कैसे है, बेचा है उसने 10 फॉर रुपीज 11, मतलब 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच सको, इस रेट से उसने बेचा है। 10 आर्टिकल के बेचने को उसने कितना रुपया लिया कस्टमर से, 11 रुपया, इस रेट से उसने बेचा है। सो सेलिंग प्राइस उसने किस ढंग से दी है, सेलिंग उसने हमें दी है 10
आर्टिकल उसने बेचे हैं फॉर ₹11। जब लेने गया था 11 आर्टिकल लिया, जब परचेस करने गया था 11 आर्टिकल लिया, कितने में? 10 रुपए में। लेकिन जब सेल करने गया, जब बेचने गया, तो 10 आर्टिकल बेचे हैं 11 रुपए के हिसाब से। इस तरह से उसने सारे आर्टिकल बेच दिए। कितने आर्टिकल लाए हमें अभी भी नहीं पता, आर्टिकल का टोटल कॉस्ट हमें नहीं पता। उसने बस एक मोटा मोटी, अगेन उसने अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट दे दिया होता कि 1.5 रुपीज़ 2 रुपीज़ पर आर्टिकल, तो हमारे लिए क्वेश्चन और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता। लेकिन उसने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी आपको इस तरह से दी है। 11 आर्टिकल की 10 रुपये कॉस्ट होती है भाई। अब आप देख लो क्या कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग भी उसने हमें डायरेक्ट एक आर्टिकल कितने में बेच रहा है डायरेक्ट ना देते हुए, उसने आपको इस तरह से सेलिंग प्राइस दी है। 10 आर्टिकल बेचता हूँ मैं 11 रुपए में, 10 आर्टिकल में बेचता हूँ, सेल करता हूँ 11 रुपए में। देख लो आप सेलिंग प्राइस क्या है पर आर्टिकल की। उस हिसाब से उसने हमें डेटा दिया है गाइज। अब आपको देखना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस रहा होगा वो आपको क्वेश्चन ने पूछा है। सो गाइज कम ऑन। अब ऐसे क्वेश्चन में अब आते हैं हम अपनी ट्रिक पर। ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ गया ना कि अब ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब इस तरह से आपको टोटल कॉस्ट और टोटल सेल दिया हो किसी भी, मतलब कितने लिए है आर्टिकल नहीं पता, लेकिन उनको बेचने का भी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, या परचेस करने का भी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, बेचने का एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। उसने आपको एक रेट के फॉर्म में दिया कि मैं बेचते समय कैसे बेच रहा हूँ, 10 आर्टिकल 11 रुपए में, लेते समय परचेस करते समय कैसे कर रहा हूँ, 11 आर्टिकल 10 रुपए में। तो बताओ मेरी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना आर्टिकल लिया वो भी नहीं पता। गाइज डोंट वरी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, खत्म। ये पहला एग्जाम्पल, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। आई नो आपको लग रहा होगा जो देख रहे हो कि सर थोड़ा स्लो हो रहा है। अगले क्वेश्चन से देखना फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यही सब चीजें हम कर रहे होंगे। कम ऑन, बस गूगलीज बढ़ रही होगी, ट्वीज बढ़ रहा होगा, कैट लेवल आ रही होगी, लेकिन कर सब यही रहे होंगे। चलो गाइस, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है? 11 रुपया, 11 आर्टिकल फॉर 10 रुपीज। तो मुझे बताओ गाइज, अगर मैं 11 आर्टिकल, सबसे पहले तो क्या करना है, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालो, एक आर्टिकल की। क्योंकि यार यहाँ पे वो बात कर रहा है 11 आर्टिकल की, यहाँ पे वो बात कर रहा है 10 आर्टिकल की। गाइज जब भी क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम नहीं होता है ना, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं मिलता है। अगर आप कॉस्ट एक आर्टिकल की ले रहे हो तो सेल भी एक आर्टिकल की कंसिडर करो, तब आपको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट मिलेगा। कॉस्ट अगर 100 आर्टिकल की ले रहे हो तो सेल भी 100 आर्टिकल की लो, तब आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलेगा। लेकिन आप कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो 11 आर्टिकल की, कॉस्ट कंसिडर करते समय आप 11 आर्टिकल देख रहे हो, सेल कंसिडर करते समय 10 आर्टिकल देख रहे हो, तो अब गाइज आपको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट नहीं मिलेगा। मतलब आप बोलोगे कि सर देखो हमने कॉस्ट कितना है हमारा ₹10 और बेचा 11 में, सो 10 रुपये का हमारा कॉस्ट, सेल है 11 का, तो 1 रुपया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बच्चा जानता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, हमेशा सीपी पे इंटू 100, है ना सर। 10% इज द आंसर। गलत है, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है गाइज ये, है ना। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम नहीं। तो आप में से अगर कोई सोच रहा होगा कि सर ऐसे ही निकाल लेंगे आराम से, है ना, ऐसे ही निकाल लेंगे, 10 रुपया कॉस्ट 11 रुपया सेल, नहीं, 10 रुपया कॉस्ट है लेकिन 11 आर्टिकल का, 11 रुपया सेल है लेकिन 10 आर्टिकल का। यहाँ क्या क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम है? नहीं, तब आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम करो। सो क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम मतलब क्या? पर आर्टिकल निकाल लो। सो गाइस पर आर्टिकल क्या आएगा? अगर 11 आर्टिकल में 10 रुपये में ला रहा हूँ, तो एक आर्टिकल का कितना आएगा? 11 आर्टिकल 10 रुपये में लाया, तो एक का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करके देख लो तो आपको कितना मिलेगा? 10/11। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस भी है कि 11 आर्टिकल का अगर मैं 10 रुपये में ला रहा हूँ, 11 आर्टिकल अगर मैं 10 में ला रहा हूँ, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 10/11, है ना। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, आई रिपीट, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितनी है? 10 रुपये, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 11 रुपीज़, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 10/11। उसी तरह सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की निकाल लो, एक आर्टिकल अगेन टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम इसी तरह आप कर सकते हो गाइज। 10 आर्टिकल वो बेच रहा है 11 रुपये में, तो एक आर्टिकल कितने का बेचेगा? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो आपको यही मिलेगा 11/10। लेकिन ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैंने आपको बता दिया, टोटल अमाउंट, वो भले ही कॉस्ट की हो या सेल की हो, आई रिपीट, टोटल अमाउंट कॉस्ट की 10 रुपया, सेल की 11 रुपया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जब लाया था कितने लाया था? 11, जब बेच रहा है कितने बेच रहा है? 10, इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ 11 यहाँ 10, ठीक है। चमका गाइस। अब देखो ये, अब यहाँ पे फिक्स हो गया, ये है कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, ये है सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल। अब आप बोलोगे सर हो गया, फिर तो प्रॉफिट निकाल लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट मिल जाएगा हमें, है ना गाइस। लेकिन ये फ्रैक्शन में ना, यहाँ पर तो ट्रिक आएगी काम में। अब यहाँ पर तो अप्रोच काम आएगा। मैं ट्रिक कम इसको अप्रोच बोल लूँगा, ठीक है, इसको ट्रिक कम और अप्रोच ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि गाइज
यहाँ पर आप चाहे तो निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये 11/10, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 10/11। फिर आप फ्रैक्शन इससे सॉल्व करोगे, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लोगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। सो गाइज ये ना करते हुए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फ्रैक्शन को लीनियर फॉर्म में करेंगे, और उसके लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है, डिनोमिनेटर को उड़ाना होगा। सो डिनोमिनेटर यहाँ पे कौन है 11, यहाँ पे कौन है 10, तो बस 11 और 10 का कॉमन मल्टीपल ढूंढो। 11 और 10 का कॉमन मल्टीपल 110, अगर मैं दोनों जगह 110 से मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू डजंट चेंज। गाइज अगर मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई करूँ ना सेम वैल्यू से, सेम कांस्टेंट से, तो ओरिजिनल जो रिलेशन है, ओरिजिनल जो प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू आएगा वो बदलेगा नहीं, गारंटी है। आप डायरेक्ट करके देखो, ये मैं 110 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप में से कोई लोग 220 से मल्टीप्लाई कर लो, 330 से कर लो, फाइनल आंसर हम सबका सेम आएगा। तो चलो गाइज, यहाँ से हमने किया, ये आया 100, यहाँ से हमने किया, ये कितना आया 110। अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? ओ ओ ओ ओ वेट 121, मैं वही तो बोलूँ, है ना। सो गाइज यहाँ पे कितना है 10, 110 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ? 0 0 कटा 11, 11 इंटू 11 121। अब मुझे बताओ गाइज, अगर मैं 100 रुपए की चीज़ 121 में बेच रहा हूँ, 100 रुपए में मैंने कितने आर्टिकल लाए? 110। सिंपल है, मैंने क्या किया, ये है कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इंटू 110, मतलब ये 110 मैंने क्या लिया है गाइज, यहाँ पर 110 जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है टोटल क्वांटिटी परचेस्ड एंड सोल्ड। टोटल क्वांटिटी परचेस एंड सोल्ड, ये बात को समझो तब आगे काम आएगा, जब चीज़ें ट्विस्ट बढ़ेगा, कैट लेवल आएगी, तब आपको ये चीज़ें समझना जरूरी कि यहाँ पे हर एक चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ट्रिक समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी आगे के क्वेश्चन बहुत फास्ट करोगे आप खुद, ठीक है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल। ये क्या है? सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल, बराबर। अगर ये एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, मैंने इसको 110 से मल्टीप्लाई किया, और 110 मैंने क्या माना है, यहाँ पे मैं जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरे लिए कौन है? वो मेरे लिए है टोटल क्वांटिटी परचेस्ड एंड सोल्ड। टोटल क्वांटिटी परचेस एंड सोल्ड। तो गाइज अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मुझे पता है इंटू 110, ये क्या हुआ? पूरे 110 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पता है इंटू 110, 110 क्या है? अगेन जितने आर्टिकल लाए उतने बेचे, है ना, क्योंकि सबको बेच दिया हमने, क्वेश्चन क्लियर बोला है, सोल्ड देम, सबको बेच दिया है। तो ये 110 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, ये 110 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। तो मुझे बताओ 110 आर्टिकल, अगर यहाँ पे क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम है, मैंने कहा ना आंसर सेम आएगा, भले ही आप पर यूनिट लो, पर 110 आर्टिकल लो, पर मैंने कहा आप 220 भी ले सकते थे, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा प्रॉफिट परसेंट का। तो गाइज इतना तो पक्का है, उसने बोला है फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 100 रुपए का अगर हमें 121 रुपया मिल रहा है, मतलब ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट है? 21 रुपए का प्रॉफिट है ना। सो खत्म। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो 100 से 100 कटा गाइज 21% इज द आंसर। अगेन अब आपको सीपी क्या लेना है, सब आपके लिए अब ये चीज है। अब आपको जो भी कंसिडर करना है इसको कंसिडर करना है। टोटल 110 आर्टिकल का कॉस्ट 100 रुपया, टोटल 110 आर्टिकल का सेल 121 रुपया, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना? सेम क्वांटिटी है तो अब क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम है, खत्म। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो 21 इज द प्रॉफिट आउट ऑफ, सो 21 प्रॉफिट आउट ऑफ 100 का कॉस्ट। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, 21%। चमका। मैंने बोला ना गाइस, अगर आप सोचते थे सर देखो 10 रुपए का कॉस्ट है, यहाँ मेंशन है, एंड सेल है 11 रुपए की, तो यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इससे आंसर क्या आ रहा था हमारा? 10, विच इज रॉन्ग। रियल आंसर इज दिस। सो खत्म गाइस। 100 बात की एक बात, जब भी क्वेश्चन आपको खत्म, अब मैं समराइज कर रहा हूँ, फिर फटाफट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से कोई रेट दे, टोटल कितना क्वांटिटी लिया नहीं पता, एक आर्टिकल की कॉस्ट या एक आर्टिकल की सेल नहीं पता, वो हमें इस तरह से दे रहा है 11 आर्टिकल 10 में लिया, 10 आर्टिकल 11 में बेचा, बताओ प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। अब इसमें क्या ट्विस्ट आएंगे सब आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट निकालो, सेल निकालो एक आर्टिकल की। कैसे? टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस्ड, है ना, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी सोल्ड। सो टोटल अमाउंट कितना लिया मैंने परचेस में? 10, और उसमें कितनी क्वांटिटी ली? 11। सो टोटल अमाउंट 10 अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस, ये हुआ कॉस्ट। अगेन सेल में टोटल अमाउंट कितना कमाया? 11, और कितने बेचकर? 10। सो टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस, और ये हुआ एक का कॉस्ट एक का सेल, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में उसको लीनियर करना है, तो ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो जो डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉमन मल्टीपल हो, यानी 11 और 10 का, जो कि 110।
कोई भी चलेगी, 220 भी चलेगी, 330 भी चलेगी, बट अगेन हम ये चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसी वैल्यू लो जो डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल हो। फिनिश। ये 110 क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 110 रिप्रेजेंट करती है कि मैंने 110 आर्टिकल परचेज किए और 110 आर्टिकल सेल किए। किस प्राइस से परचेस किए, ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट इंटू 110 जो कि मैंने परचेस किए टोटल। ये है एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इंटू 110। सो 110 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने पहले ही कहा आपसे, क्वांटिटी परचेस्ड एंड सोल्ड। ये है 110। तो 110 का कॉस्ट बना गाइस 100 रुपीज, 110 का सेल बना 121 और प्रॉफिट हमें दिख गया यहाँ पे 21 रुपया। सो अगेन सेम क्वांटिटी का प्रॉफिट है तो हम इसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे और फिर प्रॉफिट परसेंट आपका सेम आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो 21%। और मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ 220 भी लोगे, ये बदलेगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंट का आंसर सेम आएगा। कम ऑन गाइस। अब बिना किसी देरी के हम फटाफट एग्जांपल लेंगे 5-6 और खत्म करेंगे सेम टाइप। तो ये पहले 1-2 एग्जांपल तो बिल्कुल हलवा है, फिर धीरे धीरे थोड़ी लेवल बढ़ेगी, थोड़े से ट्विस्ट बढ़ेंगे। सो अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ, कम ऑन, कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹14। ये क्या दिया है आपको, बॉट यानी परचेस प्राइस। 3 आर्टिकल लिए 14 रुपए में, तो एक आर्टिकल का कितना, मैंने कहा टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस्ड, ये हुआ एक आर्टिकल का कॉस्ट। सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड देम, सबको बेच दिया एट द रेट ऑफ 5 फॉर 16। 16 रुपए में 5 आर्टिकल बेचे, 16 रुपए में 5 बेचे, तो एक आर्टिकल का कितना, टोटल अमाउंट 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। नाउ गाइस मुझे बताओ, यहाँ पर 3 and 5 को उड़ाना है, कॉमन मल्टीपल कौन है, 15। तो 15 क्या हो गया हमारे लिए, 15 हमारे लिए हो गया टोटल क्वांटिटी परचेस। ये हुआ एक क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का इंटू टोटल 15 आर्टिकल परचेस किया। सो टोटल 15 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ, 70। ये हुआ एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इंटू 15 आर्टिकल सेल किया, बेचा है, तो एक आर्टिकल का सेल कितना हुआ, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 48। ठीक है। तो आपको सीपी मिल गया, आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब बच्चा भी बोल देगा कि यहाँ मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में। आपको ये बच्चा जानता है जब भी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, जैसे कि पहला वाला एग्जांपल था। लेकिन जब ऐसा हो कि टोटल कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल इज ग्रेटर देन टोटल सेल ऑफ 15 आर्टिकल, है ना, क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब कॉस्ट बड़ा हो सेलिंग से, लॉस की सिचुएशन है। और लॉस मतलब क्या होता है, जैसे प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस 70 माइनस सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 22 का क्या मिला मुझे, लॉस। बराबर, आप माइनस साइन से इसलिए बता रहा हूँ कि इट इज लॉस, या फिर आप डायरेक्ट एल लिखो क्योंकि हमें फॉर्मूला में थोड़ी माइनस लिखना है। तो ये क्या है, लॉस। समझ जाओ, जब आंखों से समझ जाओ। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपको कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस दिखी थी, यानी सेलिंग प्राइस बड़ी है, ये प्रॉफिट की सिचुएशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस बड़ी देन सेलिंग, तो ये लॉस की सिचुएशन है। लॉस परसेंट कितना हुआ, फिर लॉस परसेंट इज कितना, लॉस सेम, प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में सीपी रहेगी अपॉन 100, सो 22 अपॉन 70 इंटू 100, खत्म गए, 0 कटा, सो 220 अपॉन 7 जो कि आता है 31.4 समथिंग परसेंट। कितना आंसर आएगा इस 31.4 समथिंग परसेंट, यानी 31.4% मोटा मोटी चमका। सो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, टोटल जितना कॉस्ट लगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस। एक का सेल, टोटल जितना सेल रेवेन्यू मिला अपॉन टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो ये एक का कॉस्ट प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेस एंड सोल्ड, जो कि क्या होता है इस डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल 15। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, लॉस है तो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कम ऑन गाइस फटाफट से, अ पर्सन बॉट। अब इसके बाद थोड़ा सा अलग ट्विस्ट आएगा, ठीक है। अब देख लो, अ पर्सन, ये क्वेश्चन से आपका वार्म अप हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, वैरायटीज बढ़ाएंगे। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 36 फॉर ₹192, खत्म। ये बॉट है मतलब परचेस किया 192 में 36, ये मिला एक का कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45 और 192 में ही बेचा लेकिन 45, 192 में ही लिया लेकिन 36 ही, 192 में ही बेचा लेकिन 45 ही। तो गाइज हमें क्या मिला, ये है 192 अपॉन 36 एक का कॉस्ट प्राइस, 192 अपॉन 45 एक का सेलिंग प्राइस। अगेन हमें क्या करना है, चाहे तो ये
एक का सेलिंग प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस, इससे भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा चीज़ों को और आगे के ट्विस्ट, चैलेंजेस, कैट लेवल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जो डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल हो। सो 36 और 45 का कॉमन मल्टीपल अगर नंबर में अच्छे हो तो 180 मिल जाएगा, है ना, 180 मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को सर हमें तो एग्जैक्ट नहीं समझा, एकदम क्लिक नहीं हुआ 180, अब आप बोल रहे हो इससे समझ गया, लेकिन वैसे हमें क्लिक नहीं हुआ था। तो गाइज आप सिंपली क्या करो, जिधर आपको 36 45 अगर नहीं दिख रहा है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी 36, मैंने कहा ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेम होनी चाहिए बस। यहाँ 110 ले रहे हो तो यहाँ भी 110, यहाँ 180 ले रहे हो यहाँ भी 180, तब फिर चलेगा। यहाँ 180 ले रहे हो यहाँ 110 ले रहे हो, नहीं चलेगा। तो एट द एंड क्या होगा गाइस, अगर आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा। इससे क्या होगा, यहाँ का 36 36 कट जाएगा, यहाँ 45 45 कट जाएगा। बस इससे थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, इसलिए नंबर में थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। हालांकि कैट में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन फिर भी गाइज ओमेट्स में तो नहीं है ना। और अगेन छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए अगर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ रहा है, वो भी स्क्रीन वाला जहाँ पे हमारे हाथ साफ नहीं है, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। सो गाइज इसलिए थोड़ा सा नंबर में अच्छे बनो, जो प्रैक्टिस के साथ बन जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ बन जाओगे। सो गाइज मुझे बताओ अब 36 एंड 45, तो मैंने ले लिया 180, इसका 180 अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे चीज़ का काम होगा, ये चीज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये 180 क्या है, टोटल क्वांटिटी परचेस एट दिस कॉस्ट प्राइस, 180 क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड एट दिस सेलिंग प्राइस। तो देख लो 36 5 जार एंड 45 4 जार। सो गाइज ये कितना बना, 192 इंटू 5, ये 192 इंटू 4। सर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, इतना तो पक्का है कि आपको दिख गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज अगेन व्हाट, ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब ये लॉस की सिचुएशन है ना। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे गाइज, अब हमें पता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस कैसे निकालते हैं मैंने वो भी आपको बोला था, सीपी माइनस एसपी, जस्ट अभी पिछले स्लाइड में बताया। प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कॉस्ट प्राइस देखो 192 इंटू 5 माइनस 192 इंटू 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस। आपको समझ गया होगा गाइज बहुत सो को कि क्यों मैंने 192 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सो लॉस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, देख लो ये है आपकी कॉस्ट प्राइस जो यहाँ लिखा, माइनस सेलिंग प्राइस, तो माइनस ये रही आपकी सेलिंग प्राइस जो यहाँ लिखी, अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो वापस कॉस्ट प्राइस नीचे। गाइस अब 192 दोनों जगह है, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 4, और नीचे 192 इंटू 5, देखो 192 कटा, क्या बचा 5 माइनस 4 1, 5 ने 100 को डिवाइड किया 20, 1 इंटू 20% इज द आंसर। मतलब ये मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो फिर वापस उसको सिंप्लीफाई करो, अरे क्यों थकना है, क्यों थकना है, डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। दिख रहा है अगर नंबर सेम है तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो कैलकुलेशन में भी। सो 192 ऊपर भी आने वाला है नीचे भी आने वाला है, ऊपर से कॉमन लिया नीचे से कैंसिल किया, खत्म, बचा क्या 1 अपॉन 5 इंटू 100, 5 ने 100 को डिवाइड किया 20, 1 इंटू 20% खत्म। अगर गाइज जैसे कि हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट मिल गया था, एक का सेल मिल गया था, अगर 180 आपको क्लिक नहीं हो रहा है, आपने क्या किया, सीधा दोनों डिनोमिनेटर के कॉमन मल्टीपल, तो आपको नहीं सूझ रहा है तो आपने सीधा 36 और 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि मत करना, थोड़ा सा एक्सपर्ट बनो, लेकिन एट द एंड अगर करोगे भी तो देखो कुछ नहीं होगा, 45 कटा, 36 कटा, ये क्या बना 192 इंटू 45, ये बना 192 इंटू 36। अगेन यहाँ पे 192 तो कॉमन है, लेकिन ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी आएगी सेलिंग प्राइस से, यानी ये लॉस है ना। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो गाइज ये देखो 192 इंटू 45, हालांकि हमें आंखों ही आंखों में समझ गया 192 डायरेक्ट हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, और आंखों ही आंखों में उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो स्टेज आपको लानी पड़ेगी गाइज जहाँ आप मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा करो। सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, खत्म। सो अब देखो 192 कॉमन लिया, 45 माइनस 36 अपॉन 192 इंटू 36 कटा, ऊपर क्या बचा 9, है ना, ऊपर बचा 9, नीचे क्या बचा 36 इंटू 100। अच्छा कोई गड़बड़ हुई थी पिछले इसमें, 45 आएगा, सो सॉरी माय बैड, सीपी पिछले इसमें सही था, अभी गलत है, सीपी लेना है ना, मैंने गलती से एसपी ले लिया,
है ना। सो 192 इंटू 36 इज एसपी, हमें सीपी लेना होता है हमेशा डिनोमिनेटर में। सो यह 45 आएगा, अगेन 192 कॉमन लेके कटा। सो गाइज अगेन 9 5 एंड 100 अपॉन 5, 20% ही आंसर आएगा। लेंदी तो उसके लिए होगा जो ये मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ेगा। अगर हमें दो नंबर सेम दिख रहा है और पता है आगे कैलकुलेशन में कैंसिल होना है तो क्यों थकना है। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट। अब थोड़ी सी कंडीशन यहाँ बदलेगी, आगे और बढ़ेगी, ठीक है। कैट लेवल आने वाला है, बस होल्ड ऑन। अ पर्सन बॉट सम पेन एट द रेट ऑफ, सेम देखो यहाँ तक तो घिसी पिटी कहानी, एट द रेट ऑफ 7 for 11, सो टोटल 11 रुपए लगे 7 पेन के लिए। तो ये क्या हुआ, एक कॉस्ट प्राइस, एक पेन का कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड ऑल सबको बेच दिया एट द रेट ऑफ 2 for ₹3, 3 रुपए में 2 बेचे। तो एक का सेलिंग प्राइस मिला 3/2 बराबर, देयर बाय ही लॉसेस ₹30। देखो इस बार क्वेश्चन में, अब तक एक ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इस बार गाइस क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोल दिया कि उसको लॉस हुआ है, और एक्चुअल कितना हुआ है वो तक दे दिया रुपीस के फॉर्म में, ₹30। बस क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है फाइंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड। गाइस इस बार देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, अब तक वो घिसा बिटा क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, अब फाइंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड। अब देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको समझ गया, जब भी ऐसा रेट दिया है, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, एक का कॉस्ट प्राइस, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, एक का सेलिंग प्राइस। अगेन डिनोमिनेटर को हटाओ, 3 and 2 का कॉमन मल्टीपल 14, तो गाइज ये हुआ 22, ये हुआ 21। देखो लॉस तो है क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, लेकिन गाइज एज पर माय, है ना, लॉस हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 1 रुपये का। एज पर माय अजम्पशन, अगेन अब मैंने बोला था ना ये वैल्यू बहुत मैटर करेगी, इसको समझो, इसको सिर्फ लिखो मत, इसको पढ़ने की आदत डालो कि ये 14 क्या है। 14 इज द क्वांटिटी परचेस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड, बराबर। ये है एक का कॉस्ट प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी परचेस 14, ये है एक का सेलिंग प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी परचेस 14। तो जब मैंने टोटल क्वांटिटी परचेस एंड सोल्ड 14 माना गाइस, तब मेरा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ये आई, और उस वजह से मेरा लॉस 1 आया। तो गाइस लॉस 1 आ रहा है, लेकिन कब, लॉस मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, लेकिन कब, जब मैं टोटल क्वांटिटी परचेस 14 लूं, लेकिन गाइज ये रहा क्वेश्चन का एक्चुअल लॉस गिवन। यूनिटरी मेथड, लॉर्ड यूनिटरी मेथड गाइज, ये इतना तो वो कितना, एज पर माय अजम्पशन, ये क्या है मेरी अजम्पशन की दुनिया। मैंने 14 लिया, आप 28 लेना, आपका ये कुछ और आएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपका मेरा सबका सेम आएगा। आपका यहाँ 2 आ जाएगा अगर 28 लोगे तो, सो 2 28 के बराबर है, तो 30 कितना, मैंने जो लिया 14 क्या है, फिर से बोल दूं, क्वांटिटी परचेस, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ कितना पेन उसने बेचा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी सोल्ड। ये हमने लिया है 14 इन माय अजम्पशन। क्वांटिटी परचेस है क्योंकि जितना बेचा, जितना लिया उतना सबका सब बेचा ना, सोल्ड ऑल, तो जितना परचेस किया सबका सब बेच दिया। तो क्वांटिटी हो सकता है इस बार उसने नंबर ऑफ पेन सोल्ड बोला है, कभी कभार वो नंबर ऑफ पेन परचेस भी पूछेगा, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो क्वांटिटी परचेस और सोल्ड हमारे हिसाब से 14 है। तो गाइस जब एक का लॉस होता है तब क्वांटिटी परचेस 14 होती है। तो क्वेश्चन ने एक्चुअल लॉस आपको 30 दिया है, तो क्वांटिटी परचेस कितना, खत्म। सो 1 into x इज इक्वल टू 420। दिस इज द आंसर गाइस, दिस इज द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है गाइज, ये एक वैरायटी ऐसी है ना, इस पे बहुत अलग अलग वो घुसेड़ के क्वेश्चन डाल सकता है, क्या क्या फॉर्म में क्या क्या गुगलीज ट्विस्ट के साथ डाल सकता है, सब मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए एक ही वैरायटी पे मल्टीपल वैरायटीज आप सीखने वाले हो इस वाली ट्रिक से। तो गाइज कॉस्ट प्राइस एक का, सेलिंग प्राइस एक का, घिसी पिटी कहानी, इंटू हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो क्या है, क्वांटिटी परचेस और सोल्ड 14, जो कि कॉमन मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर का। एक का कॉस्ट, एक का सेल, कॉस्ट अगर ग्रेटर है सेल से, लॉस है, तो कितने का लॉस, एक का। बट यार ये एक का लॉस तो तब जब मैं 14 क्वांटिटी बेचूं, बट एक्चुअल लॉस क्वेश्चन ने 30 दिया है, तो कितनी क्वांटिटी बेची होगी, एक के लिए 14 तो 30 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 420 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, कम ऑन। देखो अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेसेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 for 10। सो गाइस ये है कॉस्ट प्राइस, अगेन टोटल 10 रुपये लगे 11 के लिए, एंड परचेसेस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। ओ माय गॉड, देख रहे हो नया कहानी, नया ट्विस्ट, नई गुगली। इस बार क्या बोला है उसने, कुछ तो क्वांटिटी उसने परचेस की जो कि 10 रुपये में 11 उसने लिए, ठीक है।
एंड परचेसेस सेम नंबर। सो गाइज इस बार कॉस्ट प्राइस हमें दो दिया है, ये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, ये सेकंड कॉस्ट प्राइस, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10। अगेन टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। गाइज इस बार दो क्वांटिटी दी है, ठीक है। नाउ अगेन सबसे पहले तो मुझे बताओ गाइज, अगर मैं ये 11 और 9, सबसे पहले तो क्या करूँ, ये कॉस्ट प्राइस एक का, ये कॉस्ट प्राइस एक का, मान लो उसने दो अलग अलग शॉप से लिया, फर्स्ट शॉप में गया तब उसके पास उसको जितनी भी क्वांटिटी मिली वो किस रेट से मिली, 10 रुपये में 11 के हिसाब से, ठीक है। फिर मान लो उसको और क्वांटिटी चाहिए थी बट वहाँ पे ख़त्म हो गई, वो दूसरे शॉप में गया, दूसरे शॉप में भी उसने सेम क्वांटिटी परचेस की, जितना फर्स्ट वाले के पास किया उतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दूसरे वाले से भी उसने सेम क्वांटिटी परचेस की है, तो जितना फर्स्ट वाले से उतना सेकंड वाले से उसने परचेस किया, और वो भी किस रेट से, 10 रुपये में 9 मिला उसको, इस रेट से। तो आपने क्या किया, फर्स्ट शॉप वाले का कॉस्ट प्राइस निकाला एक आर्टिकल का, सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस निकाला, दो कॉस्ट प्राइस दिया यहाँ पे है ना, तो फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल। अगेन गाइज आपको फिर से ये एक एक आर्टिकल का है इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कर लो, और वो भी सेम करना होगा, सेम बोला है उसने, तो जितना यहाँ लोगे उतना यहाँ, और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जो 11 और 9 का कॉमन मल्टीपल है 99, ठीक है। सो गाइज ये हुआ 90, ये हुआ 110, इसका मतलब इसका टोटल कॉस्ट कितना बना गाइज, 200 तो बन गया उसका टोटल कॉस्ट, है ना, ये उसका दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट है 200। नाउ अगेन गाइज अब देखो आगे वो बोल रहा है सेम नंबर एट दिस रेट, नाउ सोल्ड ऑल यानी पहले से जितना लाया दूसरे से पूरा जितना लाया, अगेन दोनों से सेम लाया, वो सब की सब बेच दिया, और किस रेट से बेचा, तो गाइज अब सेलिंग प्राइस आई आपको 1 फॉर रुपी वन मतलब 1/1, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी 1/1, 1 फॉर ₹1 का मतलब ये ना ₹1 का एक आर्टिकल। सो इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसने आपको डायरेक्ट दे दी, ₹1 का एक आर्टिकल, यानी 1 इज द सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल। और ऐसे कितने आर्टिकल लेना है हमें, सर यहाँ पे 99 लेना होगा। गाइज अगर आपको किसी को भी लग रहा है यहाँ 99 लेना है, तो आप अभी भी थोड़ा कम पड़ रहे हो सोचने में। सोल्ड ऑल द स्टॉक का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले से जितना लाया सेकंड वाले से, मुझे बताओ गाइज, फर्स्ट वाले से 99, सेकंड वाले से 99, तो यहाँ 99 कैसे आएगा, सबका सब मिला लो तो 198 होता है ना, तो यहाँ आएगा 1 × 198, दिस इज व्हाट टोटल सेल, ये उसका टोटल सेल। तो अगेन देखो आप टोटल कॉस्ट 200 का, टोटल सेल 198 का, यानी बंदा लॉस में है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस मतलब वो लॉस में है, तो लॉस परसेंट निकाल लो, सेम वही कहानी पूछी है, लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस है यहाँ पे, तो अगेन लॉस कैसे निकालोगे, से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो यहाँ हुआ -2, अच्छा 2, हालांकि आंखों से हमें समझ रहा है कि ₹2 का लॉस है, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो लॉस है ₹2 का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ₹2 का लॉस, और ₹2 किस पे निकालते हैं हम, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो ₹2 200 का कितना है, 1% है ना, 1% है, तो ये 2/2 है ना, 1% इज द आंसर। वैसे तो आंखों से दिख रहा है, बस मैंने इसलिए बताया कि अगर मान लो इतनी इजी फिगर्स नहीं होती, कुछ और फिगर्स होती, तो ये हम कर रहे हैं, ये प्रॉपर फॉर्मूला लॉस परसेंट का, ठीक है। अदरवाइज जब इतनी फैमिलियर फिगर है तो आंखों से खत्म करो यार, या 20 होता तो ये 10% है, हमेशा किस पे कंपेयर करो, कॉस्ट प्राइस पे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो प्रॉफिट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, बच्चा जानता है। तो गाइज समझ में आया इस बार की कहानी, लेकिन सेम ट्रिक, एक बंदे से लिया अलग रेट से, उसका कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल निकाला, दूसरे से सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, ये इस बार मेंशन किया, सर हर बार यही रहेगा, नहीं, कभी कभार कुछ और होगा, वो आगे देखोगे आप, है ना। तो सेम अभी फिलहाल तो सेम लिया है, उसका कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया पर आर्टिकल का दिए हुए रेट से, अगेन सेम बोला इसलिए सेम वैल्यू से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, 99 फर्स्ट वाले से 99 तो सेकंड वाले से भी 99, ये मिला फर्स्ट से टोटल कॉस्ट, सेकंड से टोटल कॉस्ट, और दोनों को ऐड कर दो मिला टोटल कॉस्ट, और सब की सब बेचा एट ₹1 for 1, तो ये तो बच्चा ही बोल देगा 1 for 1 यानी ₹1 सेलिंग प्राइस इंटू टोटल आर्टिकल कितना, 99 नहीं, दोनों को मिलाकर 198, सो 200 टोटल गए जेब से, 198 जेब में आए, 2 का लॉस, तो 2 का लॉस 200 का कितना होता है, 1%। कम ऑन गाइस, चलो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, और शॉपकीपर, जिसमें और थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, ठीक है। और शॉपकीपर परचेसेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 for 40,
सो 40/3 मिल गया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले से। आगे देखो सेम बोल रहा है एंड परचेसेस सेम, देखो इस बार भी सेम बोला है, कुछ और भी होता है आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये लगभग कैट लेवल आप बोल सकते हो, कैट में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी इस टाइप के, जो अब आपके लिए मॉडरेट, आप बोलोगे सर ये मॉडरेट है, अब आपको पता चल गई ट्रिक, अब आपके लिए मॉडरेट नहीं है। जिनको नहीं पता उनके लिए मॉडरेट का डिफिकल्ट भी लगता है एग्जाम में, अचानक से वो प्रेशर में जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला वाला देखना, ठीक है, तब उनके लिए डिफिकल्ट मॉडरेट है, आपके लिए अब नहीं है, ठीक है। तो ये है जो इजी मॉडरेट वाले क्वेश्चंस आते हैं कैट में, जो आपने करने होते हैं स्टूडेंट बट छोड़ देते हैं। नहीं गाइस बहुत ईजी, देखो सो सेम आर्टिकल बोला इस बार भी, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 for ₹50, 50/3। सो गाइज अगेन सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 50, सही है ना। यहाँ पर भी 3 for 40, यहाँ पर भी 3 for 50। नाउ सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 for 50, सेलिंग प्राइस 3 for 50 यानी 50/3। गाइज अगेन ये एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ सबसे पहले तो टोटल कितने आर्टिकल उसने परचेस किए, पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 3, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है उससे 3 आर्टिकल लिए, सो ये बना टोटल कॉस्ट फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल है उससे भी 3 लिए, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, कॉमन मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बना टोटल कॉस्ट सेकंड वाले का। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट 90, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस क्या है 3 for 50, 3 for 50 गाइज। तो अगेन मैं यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये है एक आर्टिकल का, दोस्तों ये है एक आर्टिकल का सेल। मेरे पास कितने आर्टिकल है टोटल, क्योंकि क्लियर बोला है सोल्ड ऑल, तो ऑल कितने, मैंने आपसे इसलिए कहा है कि यहाँ सिर्फ नंबर लिखो मत, इसको पढ़ना भी शुरू रखो। ये 3 मतलब पहले वाले से मैंने 3 आर्टिकल लिए, ये 3 मतलब दूसरे वाले से भी सेम नंबर, देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेम नंबर यानी 3 + 3 6 आर्टिकल लिए और सबकी सब बेच दिए। तो कितने आर्टिकल बेचे 6, किस रेट से, इस रेट से 50/3, 50 अपॉन टोटल क्वांटिटी। सो गाइज ये हो गया 100। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट है उसका 90, टोटल सेल है उसका 100। इस बार क्या दिख रहा है आपको, इस बार क्लियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होती है तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 100 - 90 10। बट गाइज प्रॉफिट जो 10 है ये मेरे हिसाब से, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बार उसने प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं बोला, इस बार उसने वही वाला एक कंडीशन डाल दिया जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ड्यूरिंग दिस होल ट्रांजैक्शन, इस पूरे ट्रांजैक्शन में ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 2412, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेस्ड। गाइस मेरे हिसाब से पूरे ट्रांजैक्शन में उसका टोटल प्रॉफिट कितना, मेरे हिसाब से पूरे 3 पहले से दूसरे से 3 टोटल लेकर उसने 90 खर्चा किया और पूरे के पूरे 6 बेचकर 100 रुपये रेवेन्यू लिया। सो टोटल प्रॉफिट 10 बना। तो मेरे हिसाब से 10 जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 2412 है, एज पर माई कंसिडरेशन 10 इज द टोटल प्रॉफिट जो कि एक्चुअल में 2412 है। सो बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस। सो टोटल आर्टिकल कितना परचेस किया गाइस उसने 6, 3 + 3 6। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ, मैंने कहा ना यहाँ कभी कभी परचेस पूछा होता है, कभी कभार सोल्ड पूछा होता है, इसके पहले आपने सोल्ड देखा था। सो टोटल नंबर ऑफ, टोटल में ये दोनों काउंट होंगे ना, पहले से 3 दूसरे से 3 6, अगर सोल्ड भी पूछा होता तो 6, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू हाउ मच, अगर 10 ये 2412 के बराबर है तो 6 ये किसके बराबर है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, 2412 × 6/10। ठीक है गाइज, अब ये ऐसी मन घड़त एग्जाम्पल दिया है 12 7 24 14/10 यानी 1447.2। हालांकि नंबर ऑफ आर्टिकल डेसिमल में नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे अपने मन से एग्जांपल दे दिया है ना, ऐसे अपने मन से कुछ भी रेट दे दिया है आपको, इसलिए ऐसा है। इसलिए आप नंबर मत देखो, आंसर मत देखो, आप देखो तरीका, आप देखो लैंग्वेज, आप देखो अप्रोच, ठीक है, उसको कैसे हमने टैकल किया और कितना ईजी लगा है। मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा तो खेल देना, पेल देना, चमका गाइस। सो आपको क्लियर बोला है सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट दिस रेट 3 for 40 यानी 40/3 एंड सेम नंबर एट दिस रेट 3 for 50 50/3 सेम नंबर बोला है। तो अगेन दोनों का कॉमन मल्टीपल यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 लेना होगा। अगर बोला होता है यहाँ हमने डबल नंबर लिया तो यहाँ 3 ले रहा हो तो यहाँ 6 लेना होता है। अगर बोल दिया यहाँ हमने ट्रिपल नंबर लिया दूसरे वाले से तो यहाँ 3 लिया तो यहाँ 9 लेना होगा। बस ये चीज़ें जो आगे देखोगे आप, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको मिला फर्स्ट से कॉस्ट, सेकंड का कॉस्ट टोटल 90, बेचा किस रेट से, इतना, वो भी सारा की सारा, तो 3 + 3 पूरा 6 आर्टिकल बेचा, ये सेलिंग प्राइस का रेट हमें दे दिया था।
तो 50/3 1 का इंटू 6, ये मिला हमें 100। तो 10 का प्रॉफिट मेरे हिसाब से जो 2412 है एज पर क्वेश्चन। सो उसने बोला टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज, जो कि 6 से मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आए 1447.2। अब केजी होगा, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल केजीज में होगा तो ये पॉइंट में आ सकता है, अगर काउंटिंग में होगा तो ये पॉइंट में नहीं आएगा। बट जैसे मैंने कहा, आप इसको ज़्यादा गौर मत करो, है ना, क्योंकि ये नंबर मैंने अपने मन से रैंडमली लिए। एग्जाम में उस हिसाब से मैनेज रहेगा, लेकिन तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, उस पर आपको उस पर फोकस करना है। चलो गाइस, अब आई वो बात जो मैं बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर बार हम सेम नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस करें दोनों से। देख लो, और शॉपकीपर परचेसेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट दिस रेट, तो देखो फर्स्ट का 2/5 एंड परचेसेस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट दिस रेट। अच्छा, यहाँ पे सेम नहीं है, ये गलती से पिछले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट करने में सेम आ गया, तो गाइस यहाँ का सेम हटा दो, ठीक है। एंड परचेसेस आर्टिकल एट द रेट, दूसरे से फर्स्ट वाले से उसने 2:3 लिया, सेकंड वाले से कितना 3/7। नाउ एंड ही मिक्सेस देम इन द रेशो। अच्छा, आप अगर सेम भी बोला है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट वाले से जितना लिया सेकंड वाले से अगर सेम भी लिया होगा, लेकिन उसने मिक्स किस रेशो में किया 3:2। मतलब वो फर्स्ट वाले से 3 आर्टिकल ले रहा है तो दूसरे वाले से 2 ले रहा है। समझ रहे हो भाई साहब? ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ सेम जनरली नहीं दिया होगा, और दिया भी होगा बाई चांस मान लो गाइस दिया भी है, तभी अगर आगे वो क्लियर एक कंडीशन दे रहा है कि उसने भले ही दोनों से सेम लिए, लेकिन जब बेचने निकला, दोनों से सेम ले लिए, लेकिन जब बेचने निकला उसने इन दोनों कॉस्ट जो आर्टिकल्स थे, फर्स्ट वाले से जो लिए और सेकंड वाले से जो लिए, उसको 3:2 में मिक्स किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले के अगर वो 3 आर्टिकल ले रहा है तो सेकंड वाले के 2 ही लेगा, भले ही गोडाउन में दोनों के सेम हो, लेकिन जब बेचने के लिए दुकान में लिए तो कितने लिए, इन द रेशो 3:2। यानी फर्स्ट वाले के अगर 3 ले रहा है तो सेकंड वाले के 2, है ना, फर्स्ट वाले के 6 ले रहा है तो सेकंड वाले के 4, ये रेशो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो गाइज अगेन, तो यहाँ पे हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये सेम नंबर शायद मैंने वो गलती से कॉपी पेस्ट किया पिछले एग्जाम्पल का, इसलिए आया होगा। अदरवाइज अगर होगा भी तभी भी आगे अगर कंडीशन है कि वो 3:2 में मिक्स कर रहा है, तो आपको उसी को परचेस तो कैसे भी कर सकता है ना, सेम लेके गोडाउन में डाल दिया, लेकिन जब बेचने निकला तो किस रेशो में लिया, पहले वाले के 3 और दूसरे वाले के 2, इस रेशो में। ठीक है, चलो, सो अगेन फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस हमें मिला 2/5, सेकंड का कॉस्ट प्राइस हमें मिला 3/7। गाइज अब मुझे बताओ 5/7 का कॉमन मल्टीपल कौन, 35। लेकिन हमें किस रेशो में मिक्स करना है, इस बार गलती से भी 35 × 35 मत कर देना, है ना। क्लियर उसने बोला है कि जब आप बेचने निकले हो, ही मिक्सेस देम इन द रेशो 3:2 एंड सोल्ड ऑल। मतलब उसने पहले तो इन दोनों से जो नंबर ऑफ आर्टिकल लाए होंगे, सेम लाए होंगे, अलग लाए होंगे, डजंट मैटर, गोडाउन में रखे, और फिर कैसे लिए, फर्स्ट वाले के 3 दूसरे वाले के 2 इस रेशो में, और फिर इन सबको बेचा, ठीक है, एट दिस रेट। तो सेलिंग प्राइस भी आपको दे दी है 6/5। सो गाइज पहले तो देखो 5 और 7 का कॉमन मल्टीपल 35, और 35 को अगर मैं 3 टाइम्स लूँ, फर्स्ट वाले का 3 टाइम्स लेना है, मतलब कितना लूँ 105, और सेकंड वाले का 2 टाइम्स यानी 70। देखो अगर मैं फर्स्ट वाले का 105, यानी मान लो मैंने फर्स्ट शॉपकीपर से 105 आर्टिकल लिए इस रेट से 2/5 जिसकी कॉस्ट प्राइस है, और सेकंड वाले से जस्ट टू सेटिस्फाई दिस रेशो सेकंड वाले से मैंने कितने आर्टिकल लिए 70। क्लियर, मैंने क्या किया गाइस, देखो थॉट प्रोसेस, अगर अब तक सेम बोला था तो मैं क्या करता था, दोनों का कॉमन मल्टीपल 35, जो भी कॉमन मल्टीपल है दोनों जगह सेम, लेकिन इस बार उसी कॉमन मल्टीपल का 3 टाइम्स लिया, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाले का ये रहा कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, और उससे मैंने 105 आइटम लिए, सेकंड वाले का ये रहा कॉस्ट प्राइस, और उससे मैंने 70 आइटम लिए, और क्वेश्चन ने क्या बोला, दोनों को मिक्स किया इन द रेशो 3:2। क्या ये 3:2 हमें दे रहा है, यस 35 से डिवाइड कर लो 3:2 ही मिलेगा, यानी बराबर मैच हो रहा है बात। सो गाइस देख लो, ये कितना आया 42 रुपीज़, ये कितना आया 30 रुपीज़, यानी यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हुआ मेरा 72। नाउ सोल्ड देम एट दिस रेट, ठीक है, सोल्ड ऑल द आर्टिकल। अब ऑल द आर्टिकल में कितने आर्टिकल आएंगे गाइस, 105 + 70 यानी 175 आर्टिकल, और उसका सेलिंग प्राइस क्या दिया है 6/5। सो गाइस देख लो ये कितना आया 35 × 6 कितना हुआ 210,
210, यानी टोटल कॉस्ट मेरा 72 का, टोटल सेल मेरा 210 का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग दिस होल ट्रांजैक्शन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 276। गाइज एज पर माय अजम्पशन, अगेन प्रॉफिट तो है भाई, प्रॉफिट तो है, क्योंकि देखो उसका टोटल सेल इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो प्रॉफिट तो है, सेलिंग माइनस कॉस्ट, तो टोटल सेल 210, टोटल कॉस्ट 72, यानी 138। एज पर माय अजम्पशन उसका टोटल प्रॉफिट है 138, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, ₹276, ₹276। तो अगर 138 है, ये 276 के बराबर है, तो फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेज। तो 105 प्लस 70 टोटल कितने, 175 है ना, 105 प्लस 70 टोटल 175 आर्टिकल, ये किसके बराबर, खत्म। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या फिर मैंने कहा यूनिटरी मेथड में पैटर्न भी फॉलो करो। ये 138 का डबल है गाइस, तो 175 का डबल कितना होता है, 350। फिनिश, 350 इज द आंसर। एक्चुअल क्वांटिटी परचेस इज व्हाट, 350। चमका, जिसमें से उसने फर्स्ट वाले से कितना लिए, 3/5 इंटू 350, और सेकंड वाले से कितना लिया होगा, 2/5 इंटू 350, क्योंकि रेशो का टोटल 5 है। सो 3/5 इंटू 350 फर्स्ट वाले से लिए, 2/5 इंटू 350 सेकंड वाले से लिए, है ना, ये तो हमारा अजम्पशन था। तो एज पर अवर अजम्पशन कितना आ रहा है टोटल क्वांटिटी परचेस, 175, जो एक्चुअल में कितना, क्योंकि मेरे अजम्पशन के हिसाब से उसका टोटल प्रॉफिट रुपीस के फॉर्म में है, रुपीस के फॉर्म में, इस बार परसेंट नहीं, रुपीस का हिंट दिया है, तो रुपीस के फॉर्म में 138 है, जो एक्चुअल में 276 के बराबर है। देन 175 एक्चुअल में कितना, चमका गाइस। सो फर्स्ट वाले से उसने इस रेट में लिए, सेकंड वाले से उसने इस रेट में लिए, और दोनों को मिक्स किया, सेम क्वांटिटी लिया नहीं लिया डजंट मैटर, अगर दिया भी होता नहीं भी दिया होता, तो आगे क्लियर बोल रहा है कि जब बेचने निकला तो किस रेशो में लिया, 3:2, और उनको बेचा इस रेट से, और इस होल ट्रांजैक्शन में ये एक्चुअल प्रॉफिट। फाइंड टोटल क्वांटिटी परचेस। तो सबसे पहले तो आपने तीनों का कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, फर्स्ट का, सेकंड का, और सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल। नाउ पहले तो इन दोनों का देख लो, कॉमन मल्टीपल 57 का 35, लेकिन 3:2, तो 35 का 3 टाइम्स फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 35 का 2 टाइम्स सेकंड से मल्टीप्लाई, हो गया बराबर 3:2। दोनों का टोटल कॉस्ट निकला 72। नाउ टोटल आर्टिकल कितना, फर्स्ट से 105, दूसरे से 70, 175 का सेलिंग प्राइस कितना, ये मिला। दोनों में आपको दिख रहा है प्रॉफिट है कितने का, 138, जो 276 के बराबर है। सो 175 इज हाउ मच, खत्म गाइस, कम ऑन कम ऑन। ये एक और लास्ट वैरायटी है ना, लास्ट वैरायटी की, इसमें और ये भी ट्विस्ट आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन होते गाइस, ये बड़े चौड़े जो कि अंदर से खोखले हलवा होते हैं, अगर अप्रोच सही है तो, लेकिन स्टूडेंट छोड़ देते एग्जाम में, कैट में, ठीक है, समझो। कम ऑन, ए पर्सन बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 14 फॉर, अगेन कॉस्ट प्राइस 7/14, एंड सोल्ड ऑल देम। देखो इस बार कोई दो शॉपकीपर नहीं है, एक ही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस दे दिया, और सबकी सब जितना लिया सबकी सब बेचा एट द, समझ गया होगा आपको ट्विस्ट। आप बोल रहे होंगे सर क्या अलग है फिर, ये अलग है। सोल्ड देम एट द रेट ऑफ x फॉर ₹4। इस बार कितना रेवेन्यू लिया, ₹4 का, अपॉन कितनी क्वांटिटी बेची वो तो दिया ही नहीं है, वो x के फॉर्म में दिया है, देयर बाय ही लॉसेस 20%, लेकिन ये दे दिया गया इस क्वेश्चन ने आपको लॉस परसेंट। इस बार अब तक क्या होता था मुझे बताओ, फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा था, आपको इस तरह से कॉस्ट प्राइस का रेट दिया होता था, इस तरह से सेलिंग प्राइस का पूरा रेट दिया होता था, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा होता था। गूगली समझ में क्या हुआ, इस बार कॉस्ट का पूरा रेट दे दिया, यहाँ पे लॉस परसेंट भी दे दिया, बस आपको इस सेलिंग के रेट में कुछ ना कुछ मिसिंग है, बस यही होगा। कभी कभार प्रॉफिट परसेंट दे दिया होगा, सेलिंग पूरा दिया होगा, कॉस्ट के रेट में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, ठीक है, और करने का तरीका यही रहेगा। गाइस देख लो, अगेन कॉस्ट प्राइस देगा आर्टिकल, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, अगेन दोनों का कॉमन मल्टीपल। अब 14 और x का कॉमन मल्टीपल कौन हुआ, 14x, 14x, ठीक है, यहाँ इंटू इंटू नहीं लिखता हूँ नहीं तो, और ठीक है, तो ये 14 और x, डिनोमिनेटर को हटाना है, तो कॉमन मल्टीपल 14x, तो 14 14 कटा, ये बना कॉस्ट प्राइस, टोटल 14x नंबर ऑफ एलिमेंट का, है ना, और ये बना 14 इंटू 4 56 सेलिंग प्राइस, खत्म गाइज। आपको मिल गया कॉस्ट प्राइस, आपको मिल गया सेलिंग प्राइस, और आपको पता है लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट आप कैसे निकालते हो यार, अभी तो आपने निकाले थे, लॉस परसेंट कैसे निकालते हो, लॉस अपॉन CP इंटू 100 बराबर, तब जाके वो 20 मिला। अब लॉस कितना है, यस आपको मालूम है, लॉस कैसे निकालोगे, लॉस आप निकालते हो जब भी लॉस है तो आप हमेशा कैसे निकालते हो, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट में हमेशा कैसे निकालते हो, जैसे कि अगला एग्जांपल प्रॉफिट का है, उसमें आप कैसे निकालोगे, SP माइनस CP,
बराबर। लेकिन लॉस इज सी पी माइनस एस पी, तो सी पी कितना है 7x, एस पी कितना है 56 अपॉन 7x, और ये 100 जो है गाइस इधर जाके डिवाइड हो गया, जो कि कितना बना 1/5। खत्म। अब क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा है ना, और 5 इस पूरे ब्रैकेट को, तो 35x माइनस 280। सो गाइज खत्म, 280 इधर आ गया, 7x उधर जाके माइनस हो गया, तो x आपको मिल गया 10। फिनिश, दिस इज द आंसर। एक ही तो पूछा था आपको, चमका, मतलब नया कुछ नहीं था। सबसे बेहतरीन वैरायटी जो कि मैं बोल रहा हूँ ना कैट लेवल, वो ये वाली थी जो इसके पहले हमने की थी, ये वाली है ना, इसको समझो। और स्टूडेंट को ये मॉडरेट या डिफिकल्ट लग के छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने जैसा कुछ नहीं था। सो खत्म गाइज। एक बस होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या था, कॉस्ट प्राइस 1 का, सेलिंग प्राइस 1 का, आपने अगेन कॉमन मल्टीपल 14 और x का 14x लिया, सेलिंग टोटल कॉस्ट प्राइस मिला 14x आर्टिकल का, टोटल सेलिंग प्राइस मिला 14x आर्टिकल का, और लॉस है। तो लॉस मतलब क्या, CP माइनस SP, 7x माइनस 56 ये हुआ लॉस, अपॉन CP, क्योंकि लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला होता है, तो अपॉन CP 7x इंटू 100, जो कि उधर 20 दिया आपको लॉस परसेंट, उधर जाके 1/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। कम ऑन गाइस, दिस इज योर होमवर्क। हर एक ने कमेंट करना है गाइस, है ना। तो अगर ट्रेडर बॉट सम आर्टिकल, ये कॉस्ट प्राइस का दे दिया है, सेलिंग प्राइस में अगेन एक्स के फॉर्म में दे दिया, और गेन परसेंट दिया। इस बार गेन दिया तो याद रखना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा प्रॉफिट, बस इतना याद रखना। तो सॉल्व करना है गाइस, और बताना है इसका आंसर, और ये भी बताना है कैसा लगा वीडियो गाइस। प्रॉफिट जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में एक सिंगल वैरायटी, उसका फॉर्मूला ऐसी ट्रिक्स थी, जिसमें लॉजिकल अप्रोच भी मैंने बताया था, और जो आपको बेस्ट लगे उससे जाओ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के ये एक्चुअल अप्रोचेस है, जो कि ट्रेडिशनल वे से इक्वेशन बना के नहीं करना है और स्मार्टली करना है, तो इसको याद रखो। आने वाले दिनों में प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो भी हम करेंगे। एलिगेशन की कुछ है, वो भी हम लाएंगे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा, इतना वैरायटीज़ वाला नहीं है, एक छोटे 1-2 वैरायटी पे आता है वो, बस वो और एलिगेशन की एक ट्रिक लाओ। और आपको और कोई स्पेशल डिमांड होगी तो बताओ, तो बताते रहो गाइस कमेंट में, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले ये सीरीज़ को आगे बढ़ाने में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होमवर्क का आंसर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।